So let's continue the second lecture of remove to. तो आज रिमूव टू का सेकंड लेक्चर हम देखेंगे। कल हमने एक सेक्शन आपको बताया रिमूव टू का, जो कि +2 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम डिग्री पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपकी मार्क्स ऑब्टेनिंग चैप्टर्स होगी। तो डिस्टेंस जो है रिमूव टू का फर्स्ट सेक्शन, जब रिमूव टू में सिर्फ सिंगल टू देता है, TOO देता है, तो कैसे हम दो अलग अलग सिचुएशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में टू आ जाए, सेंटेंस के शुरुआत में टू आ जाए तो कैसे हटाएंगे, सेंटेंस के बीच में टू आ जाए तो कैसे हटाएंगे। वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। नाउ डिस्टेंस हम बात करेंगे जब सेंटेंस में दोनों टू आ जाए, कैसे आ जाए, सेंटेंस में दोनों टू आ जाए तो हम कैसे सेंटेंस को रिमूव करेंगे। दोनों टू में सेंटेंस से दोनों टू को, TOO को भी और TOO को भी। तो इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए और सारे क्वेश्चन यदि बन जाए, ये यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस जिसमें TOO भी आएगा और TO भी आएगा, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के अंदर, पूरे ग्रामर के अंदर ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। ये 4 ही अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसमें कौन कौन से टू यूज किए जा सकते हैं, डबल टू भी और सिंगल टू भी। यानी देयर आर ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस आर फॉर्म्ड वेयर वी कैन यूज बोथ द टू TOO एंड TO। 4 ही सिचुएशंस। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई first decisions we need to know that what kind of sentences are formed, किस किस तरह के sentences आपके फॉर्म हो सकते हैं, sentences कैसा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर दैट decisions, you know, there is a fundamental rule। कुछ कॉमन रूल एक मैं लिखा रहा हूं, फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल रूल यानी कि एक ऐसा रूल जो सारे सेंटेंस में आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, एक ऐसा सेंटेंस जो हर बार आपको यूज करना पड़ेगा। एक रूल आपको है, पहली चीज कि ये वाला टू जब आएगा, ये वाला टू एंड ये वाला टू, यानी डबल ओ वाला टू एंड सिंगल ओ वाला टू विल बी रिप्लेस्ड। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रिप्लेस करना ही है ना, रिमूव करना है उसको। विल बी रिप्लेस्ड बाय सो एंड दैट रिस्पेक्टिवली, सो एंड दैट रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना है कि TOO जो है वो सो से हट जाएगा और TO वाला, सिंगल वाला किससे हट जाएगा, दैट से हट जाएगा। यानी आपको सबसे पहला काम यही करना है कि कोई भी सेंटेंस दे, चाहे जैसा भी सेंटेंस दे, आप उसमें से सबसे पहले जो है डबल O वाले टू को सो से हटा लेना और सिंगल O वाले टू को किससे हटा लेना है, दैट से हटाना है। ये पहला काम है। क्या हो रहा है, ठंड लग रहा है, टाइट होके बैठी। हाँ, लेट्स वी हैव। तो किकुड़ा हुआ बूढ़े की तरह, अभी जवान हो रहे हैं फिर भी आप लोग जो है डिस्टेंस ठिठुर जाते हैं, एकदम बिल्कुल झुक जाते हैं। स्नान करके आए हैं जी, रोज सुबह सुबह स्नान करें ठंडी के मौसम में। TOO2 एंड TO2, TO विल बी रिप्लेस्ड बाय सो एंड TO विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट। ये नॉर्मल चीज है, ये इट विल बी एप्लीकेबल डिस्टेंस इन एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में इसको अप्लाई करना ही है, बन जाएगा ना। लेट्स वी हैव। चलिए डिस्टेंस हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो कैसा होगा, किस तरह के 4 सेंटेंसेस बनेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। सिर्फ 4 ही तरह का सेंटेंस क्या बनेगा, सिर्फ 4 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। कौन कौन सा, सिचुएशन कैसा होगा, ध्यान से सुनेंगे। पहला सेंटेंस, या तो उसमें किसी की हैबिट के बारे में बात होगी। पहला सेंटेंस जिसमें किसके बारे में बात होगी, किसी की आदत के बारे में बात होगी। दूसरी, उसमें किसी की इनएबिलिटी के बारे में बात होगी, किसी की असमर्थता के बारे में बात होगी। कोई व्यक्ति कोई काम को करने में सफल नहीं होगा या असमर्थ होगा, ऐसी चीजों के बारे में बात होगी। यानी या तो किसी व्यक्ति की आदत के बारे में बात होगी, पहली बात। दूसरी, सेंटेंस पढ़ के आपको यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में क्या है, असमर्थ है। तीसरी बात सेंटेंस में ध्यान रखेंगे डिस्टेंस कि तीसरी बात हो सकता है कि वो सेंटेंस में किसी न्यूटर जेंडर के बारे में बात की गई हो। किसके बारे में, किसी न्यूटर जेंडर के बारे में बात की गई है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग। किसके बारे में,
नॉन लिविंग थिंग। न्यूट्रल जेंडर के बारे में ध्यान सुनेंगे ध्यान से। न्यूट्रल जेंडर के बारे में बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट होता है। हमने आपको बेसिक क्लासेस में न्यूट्रल जेंडर के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है। न्यूट्रल जेंडर डजंट ओनली शो डिसेंस इन नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर सिर्फ नॉन लिविंग चीजों को नहीं बताता। न्यूट्रल जेंडर में वो सारे नाउन्स आते हैं जो इधर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड होते हैं, या तो मानसिक रूप से विकसित ना हो या तो सेक्सुअली रूप से, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता ना हो, रिप्रोडक्शन की क्षमता उसमें ना हो। तो बताइए जितने भी एनिमल्स होंगे न्यूट्रल जेंडर में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि वो मेंटली डेवलप होते हैं, सेक्सुअली डेवलप तो होते हैं। अरे बच्चे पैदा कर सकते हैं ना, मगर क्या आपकी तरह सोच सकते हैं? नहीं। प्रियांशु, आपकी तरह एक डॉग सोच सकता है? नहीं सोच सकता। यदि कुत्ता भी इंसानों की तरह सोचने लगे तो प्रियांशु और कुत्ते में क्या फर्क? इसलिए ध्यान रखना है, कुत्ता इज कुत्ता नहीं और इंसान इज इंसान। It means to say, Jason, I want to tell you one thing, and that is, Jason, there is a difference between animal and human, and that's the thing, Jason, because 5 sense organs, are available in any human, living creature. But we human beings have one more sense organs, and that is common sense, and that is also known as sixth sense. नहीं, 5 sense organs सारे animals के पास होते हैं, मगर एक सेंस ऑर्गन हम लोग के पास एक्स्ट्रा होता है जो कॉमन सेंस होता है, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं। और दैट्स व्हाई वी ह्यूमन आर डिफरेंट, क्योंकि हम सोचने की क्षमता भी रखते हैं। हम डिसीजन से नीचे बैठे तो कुत्ते की रेल नहीं कि बैठे और पूछ हिला के बैठ जाएं। कुत्ता सिर्फ अपने जगह को साफ करता है, मगर हम इंसान हैं। नहीं, हम इंसान बगल में पड़ोसी को भी झाड़ू लगा देते हैं, डिसीजन बगल के बारे में भी सोच लेते हैं। कोई दुखी है तो उसको देख के दुखी हो लेते हैं, कोई खुश है तो उसको देख के खुश हो लेते हैं। ये कुत्ते में नहीं होती आदत, ये जानवरों में आदत नहीं होती, और इसीलिए हम जानवर अलग हैं। इसीलिए ध्यान रखना है कि डिसीजन ह्यूमन इन जानवरों से डिफरेंट है, क्योंकि ह्यूमन में सिक्स सेंस होती है। इसलिए ध्यान रखना है कि जितने भी जानवर होंगे वो सब कौन से जेंडर में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। क्यों? कोई रीजन पूछे तो क्या बताना है? बिकॉज दे आर सेक्सुअली डेवलप्ड बट दे आर नॉट मेंटली डेवलप्ड, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। समझ आया प्रियांशु? आप बिल्कुल अलग हैं, कॉन्फिडेंस रखना है। नहीं, बस में है ना? हाँ, तो डिस्टेंस चौथी सेंटेंस क्या है? चौथी सेंटेंस कैसी बनेगी? ध्यान रखनी है डिस्टेंस कि उसमें किसी नेचुरल इवेंट के बारे में बात होगी। क्या? नेचुरल इवेंट के बारे में बात होगी, प्राकृतिक घटना। यदि कोई कह दे डिस्टेंस कि वह इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, तो मोटा होना प्राकृतिक घटना है ना? यस सर। किसी चीज में यस सर बोल देना है, मोटा होना प्राकृतिक घटना है। अपने मन से कोई मोटा हो जाता है, डिशेस खा पी के कटलेट बर्गर पिज्जा खा खा के लोग मोटा हो जाता है। डिशेस ध्यान रखनी है, मोटा होना इनएबिलिटी है, असमर्थता है। और डिशेस एक मिनट, वो इतना कंजूस है कि आपको पैसे नहीं दे सकता, तो कंजूस होना आदत है कि इनएबिलिटी? आदत होती है बहुत लोग की कंजूस होना, बेवकूफ होना, ये आदत है। आलसी होना क्या है? आदत होती है। इतना आलसी है कि हर काम को टाल देगा, आलसी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सुबह में अलार्म बजेगी नहीं, मगर स्नूज पे डाल के मस्त फैल के सो जाएगा, बैलेंस कर लेगा डिस्टेंस की, क्या उखाड़ लेंगे जग के? नहीं, क्या कर लेंगे 10 मिनट और जग करके, 10 मिनट और सो जाते हैं, यही करते हैं ना। तो ध्यान रखना है, डोंट डू दैट, डोंट क्रिएट द पोस्टपोनिंग एटीट्यूड इन यू। नहीं, अपने अंदर पोस्टपोनिंग एटीट्यूड डेवलप नहीं करना है। तो देयर आर 4 डिफरेंट सेंटेंसेस आर देयर। क्या? हैबिट, इनएबिलिटी, न्यूट्रल जेंडर एंड नेचुरल इवेंट। ये 4 तरह के सेंटेंसेस है डिस्टेंस। कितने तरह के? 4 तरह के सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं। कैन आई हैव दिस नाउ? अब हम चढ़ेंगे, देखेंगे कि नेचुरल, ये चारों अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में हम कैसे क्या क्या ऐड करके इसको बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट वंस अगेन। मिटा दूं? चलते हैं डिस्टेंस। अब बनाने की बातें करते हैं, रूल्स की बातें करते हैं। एक बार आप याद रखना है, आज रिमूव टू क्लियर हो जाएगी, खत्म होने जा रहा है। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, क्लियर कर लेनी है। ध्यान रखना है डिस्टेंस के रिमूव टू में हमने पहली चीज सीखी, जो दोनों टू वाले होंगे तो उसमें से डबल ओ वाले टू को किससे हटाना है? सो से, और सिंगल ओ वाले टू को किससे हटाना है? दैट से। अब इतना काम करने के बाद हमें सेंटेंस में झांक करके देखना है कि ये चारों तरह के सेंटेंसेस में किस तरह का सेंटेंस है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे कि यदि सेंटेंस हैबिट शो कर रहा है, क्या कर रहा है? हैबिट शो कर रहा है, तो पहले काम करना है कि टीओ को सो से और टीओ को डैट से। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट रखना है, बहुत ही आसानी होगा, बहुत आसान होगा। फिर से सब्जेक्ट रखना है और सब्जेक्ट के बाद जो है डिस्टेंस वुड नॉट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? वुड नॉट का इस्तेमाल करके रेस्ट पार्ट को बड़ी इज्जत से, बड़ी सम्मान के साथ सेंटेंस में रख देना है। बस में आ रही है? ध्यान से सुनना है, बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट एग्जांपल देकर समझते चलते हैं। मैंने बोला ही इज टू लेजी टू wake up
in the morning. To wake up in the morning. जरा गौर से सुनेंगे डियर्स, वह इतना आलसी है कि सुबह में नहीं उठ सकता। तो सुबह में आलसी होना क्या होता है बताइए? इनएबिलिटी है, न्यूट्रल जेंडर प्रकृति घटना क्या है? इनएबिलिटी है, नहीं कि आदत है? आदत है। आलसी होना क्या होता है? आदत होता है। तो हमने आपको बताया कि बनाते चलिए बेटा, ही इज डबल ओ वाले टू को सो से, लेजी अपने जगह पे, टीओ वाले को दैट से, बस अब रुकना है, उसके बाद सेंटेंस को देखना है। इसमें आदत है ना, तो फिर से एक बार सब्जेक्ट को रखिए, दैट ही, उसके बाद क्या लगाना है? वुड नॉट, वुड नॉट, उसके बाद रेस्ट सेंटेंस अपने मन से रख दीजिए। wake up in the morning, wake up in the morning, wake up in the morning, morning। ध्यान से डियर्स, तो हमारा सेंटेंस रिमूव टू होकर तैयार है। टू हट गया एकदम इज्जत से। डियर्स, ही इज सो लेजी दैट ही वुड नॉट वॉक अप इन द मॉर्निंग। यदि मैं सेंटेंस आपको ऐसा देता हूं डियर्स की, ही, यू आर टू माइजर टू गिव मी मनी, यू आर टू माइजर टू गिव मी मनी। आप इतने कंजूस हैं कि मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं। तो कंजूस होना आदत है, इनएबिलिटी है, न्यूट्रल जेंडर है कि प्राकृतिक घटना है? हैबिट है। तो आप बना लीजिए, यू आर सो माइजर दैट यू वुड नॉट गिव मी मनी, यू वुड नॉट गिव मी मनी। सो जहां भी आदत हो शिवम, तो कैसे लगा के बना लेनी है? वुड नॉट लगा के बना लेनी है। क्या लगानी है? वुड नॉट बना के, बन जाएगा। कैन यू रैप दिस? लेट्स बी गॉड यस। ये कंडीशन हमारी खत्म हो गई, हैबिट वाली सिचुएशन क्लियर हो गई। लेट्स वी हैव द नेक्स्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ, एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इज इनएबिलिटी। क्या है? इनएबिलिटी, इनएबिलिटी। रीजंस, इनएबिलिटी हो तो फिर से सब्जेक्ट रखना है और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगा करके बना लेना है और रेस्ट पार्ट को बाइज्जत रख देनी है। लेट्स वी हैव एन एग्जांपल। चलते डिस्टेंस एग्जांपल में देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनेंगे इसमें। यदि मैंने दिया कि यू आर टू वीक, आप इतने कमजोर हैं, यू आर टू वीक टू रन फास्ट, आप इतने कमजोर हैं कि तेज दौड़ नहीं सकते। तो पहले बेसिक काम करना है प्रियांशु, बेसिक काम करो बेटा। यू आर सो वीक, यू आर सो वीक दैट, you are so weak, you are so weak that you cannot run fast। Done? कमजोर जो इनएबिलिटी थी तो हमने क्या किसका इस्तेमाल किया? कैन नॉट का इस्तेमाल किया, यानी यू कैन नॉट रन फास्ट। सो इजी, एकदम आसान है। इसी तरह से यदि मैंने दिया डिस्टेंस की रोहन इज टू फैट, रोहन इज टू फैट टू फाइट, रोहन इज टू फैट टू फाइट, रोहन इतना मोटा है कि लड़ नहीं सकता। तो रोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट फाइट, ही कैन नॉट फाइट। सिमिलरली बना लेंगे आप डिस्टेंस, जितनी भी इनएबिलिटी वाली बात होगी और समझता वाली बातें होंगी तो हम क्या लगा के बना लेंगे? कैन नॉट लगा के बना लेंगे। डन? ओके, कैन यू डू दिस? क्लियर। लेट्स वी हैव द नेक्स्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड डिस्टेंस। यदि सेंटेंस में किसी भी न्यूटर जेंडर के बात हो, न्यूटर जेंडर के बारे में बात हो, तो आप क्या करना है? सब्जेक्ट न्यूटर जेंडर का हमेशा क्या होता है? इट। न्यूटर जेंडर यानी नॉन लिविंग चीजों का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? इट। जानवरों के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट फिक्स कर दिया जाए। इट के बाद आप लिखिएगा कैन नॉट प्लस बी प्लस भी थ्री का इस्तेमाल करेंगे। इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन नॉट प्लस बी प्लस भी थ्री का इस्तेमाल करेंगे। जरा गौर से देखेंगे सेंटेंस कैसा बनेगा। इसमें हमने बोला दिस स्टोन, दिस इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, टू लिफ्ट इट। यह पत्थर इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता, यह पत्थर इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। तो जरा बनाइए तो बेटा, दिस स्टोन इज सो हैवी दैट इट कांट बी लिफ्टेड, इट कांट बी
lifted. Done? एक और example. This stick is too strong to break. This stick is too strong to break. This stick is so strong that it can't be broken. It can't be broken. बन रहा है ना? Good. So this is how we will remove two TOO and two from the neuter gender sentences. यानी कि न्यूटर जेंडर शो करने वाले सेंटेंसेस में से हम TOO and टू को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप दिस स्ट्रक्चर पे हटा सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं. बेसिक फंडामेंटल यूज तो हम सबके साथ कर रहे हैं कि TOO को हटा करके सो एंड TO को हटा करके डैट में बदल दे रहे हैं. दिक्कत? सो लेट्स वी हैव द नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन. Okay, let's we have fourth one, natural event. क्या? Natural event, natural प्राकृतिक घटना. जैसे प्राकृतिक घटना में हम क्या करते हैं? Nobody can लगाते हैं बस. Nobody can. और उसके बाद जो सेंटेंस रेस्ट में आता है उसके हम रेस्ट में लिखेंगे. पेशेंस एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है. The sun is too hot to touch. The sun is too hot to touch. कितना सिंपल सा चीज है. प्राकृतिक घटना है ना जी. सूर्य का गर्म होना प्राकृतिक नेचुरल इवेंट है कि नहीं है? चलिए अच्छी बात है. तो ध्यान रखना है, इसको आपको बनाना है. कैसे बनाएंगे? The sun is so hot that nobody can touch. यानी कि कोई इसे छू नहीं सकता. आप nobody can touch it भी लगा सकते हैं, क्योंकि it किसके लिए लगा दिया? सूरज के लिए लगा दिया. न्यूटन जेंडर है भी नहीं है, तो डिस्टेंस हम it का इस्तेमाल वहां भी कर दिया. The sun is so hot that nobody can touch भी सही है. आप सभी तरह के सेंटेंस को और अच्छा बना सकते हैं. nobody can touch it यानी इसे कोई छू नहीं सकता. एक और एग्जांपल बनाते हैं. डिस्टेंस the rain is too heavy to go out. The rain is too heavy to go out. यानी बारिश इतनी तेज है कि बाहर जाया नहीं जा सकता. प्राकृतिक घटना बारिश होना आपके मन से होता है ना. आप जब चाहे बारिश हो जाएगी, यानी आपके कंट्रोल में नेचुरल इवेंट है. प्रकृति जब चाहेगी तो होगा, नेचर जब चाहेगी तो होगा. तो ध्यान रखना डिस्टेंस की नेचुरल इवेंट है. कैसे बनाएंगे? द रेन इज सो हैवी दैट नोबडी कैन गो आउट. सो दिस इज हाउ डिस्टेंस वी मेक ब्यूटीफुल सेंटेंसेस. यानी इस तरह से आप रिमूव टू कर सकते हैं किसी भी तरह के सेंटेंस में से. कोई भी सेंटेंस आपको दे दे, अब किसी भी तरह की सेंटेंस आप अब रिमूव टू कर सकते हैं. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिस्टेंस, इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट लेक्चर, इन द फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस द सिंगल टू एंड द टू डिफरेंट कंडीशन. द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द सेकंड वन इज मिडल ऑफ द सेंटेंस. बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में सेंटेंस में टू मच आता है, तो टू मच को हम मोर देन रिक्वायर्ड से रिमूव कर दिया करते थे. सेंटेंस के बीच में आता था तो हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल के देन रिक्वायर्ड लगाते थे. और जब सेंटेंस में दोनों टू आएगा डिस्टेंस, तो हम चार तरह के सेंटेंसेस ही हमें फेस करने को मिलेंगे. एक हैबिट, दूसरा इनएबिलिटी, तीसरा न्यूटर जेंडर और चौथा नेचुरल इवेंट के बारे में बातें होंगी. तो कब हम किसके साथ क्या करेंगे ये हमने अभी आपको बता दिया. तो हमने बताया आपको कि हैबिट वाले सिचुएशंस में क्या करना है, वुड नॉट लगाना है. इनएबिलिटी वाले में आप कैन नॉट लगाएंगे. न्यूटर जेंडर वाले में नोबडी कैन लगाएंगे. एंड डिस्टेंस जो है इट कैन नॉट बी प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे. एंड नेचुरल इवेंट के वालों के बारे में नोबडी कैन का इस्तेमाल करेंगे. और एक कॉमन रूल सबके साथ फॉलो करेंगे कि TOO को हटा के सो एंड TO को हटा के डैट करेंगे. इस तरह से रिमूव टू की कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आप बना सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम डिग्री पढ़ेंगे. टिल देन लव यू ऑल, बाय टू ऑल, थैंक यू ऑल.